कभी ऐसा लगता है कि घर में अपनी बात मनवाने के लिए आवाज ऊंची करनी ही पड़ती है। अगर हाँ, तो आज हम पेरेंटिंग के एक बिल्कुल अलग तरीके पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा तरीका जो चिल्लाने पर नहीं, बल्कि शांत लीडरशिप, समझ और सबसे जरूरी सम्मान पर टिका है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सवाल कि मुझे अपने ही घर में सम्मान पाने के लिए चिल्लाना क्यों पड़ रहा है, ये सवाल मन में ना कई बार आता है। और ये जो एहसास है, ये बहुत थका देता है। ये एक बहुत ही कॉमन फ्रस्ट्रेशन है, और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है और इसका हल क्या है। अब इस बात पर जरा गौर कीजिए। कमरे में सबसे ऊंची आवाज वाले माता-पिता को अक्सर सबसे कम सुना जाता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इसमें एक बहुत गहरी सच्चाई छुपी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली ताकत क्या है, ऊंची आवाज या फिर शांति और ठहराव। चलिए इसी नए नजरिए को थोड़ा और समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस दुविधा की जिसमें कई पेरेंट्स खुद को फंसा हुआ पाते हैं। इसे हम चिल्लाने वाले माता पिता की दुविधा कह सकते हैं। एक ऐसा चक्कर जहां चिल्लाने से आपकी आवाज का असर धीरे धीरे खत्म होता जाता है। ये एक जाना पहचाना और कभी ना खत्म होने वाला चक्र लगता है ना? पहले चिल्लाना, फिर चेतावनी देना, फिर वही बात दोहराना, और जब बच्चे नहीं सुनते तो बस एक हार वाली फीलिंग आती है। इस लूप में फंसा हुआ महसूस करना और बेबस महसूस करना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन सवाल यह है कि चिल्लाना सम्मान को खत्म क्यों कर देता है? चलिए अब सिर्फ इमोशनल पहलू से आगे बढ़कर इसके पीछे का लॉजिक और साइंस समझते हैं। आखिर ये तरीका काम करता ही क्यों नहीं है? तो देखिए, सारा खेल हमारे दिमाग का है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है एमिगडाला, जिसे आप डर का सेंटर भी कह सकते हैं। जब किसी बच्चे पर चिल्लाया जाता है तो ये एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे ही ये होता है ना, दिमाग का सीखने और सुनने वाला हिस्सा बंद हो जाता है। बच्चा फिर डिफेंस मोड में चला जाता है। मतलब वो आपकी बात नहीं सुन रहा, वो बस उस चिल्लाहट के खतरे से खुद को बचा रहा है। और यह फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है चिल्लाना, जिससे क्या पैदा होता है? डर, विरोध और बस कुछ देर की आज्ञाकारिता। दूसरी तरफ है शांति, जिससे मिलती है इमोशनल सेफ्टी, असली सम्मान और लंबे समय तक चलने वाला विश्वास। तो हमें चुनना है कि हम क्या बनाना चाहते हैं, डर या विश्वास। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं इसके हल की। और यहीं पर आता है शांत अधिकार का सिद्धांत, या द काम अथॉरिटी प्रिंसिपल। ये इस पूरी सोच का आप कह सकते हैं दिल है। और इसका जो सीक्रेट है वो बहुत सिंपल है। बच्चे शोर का सम्मान नहीं करते, वो सम्मान करते हैं निश्चितता का, एक इमोशनल स्टेबिलिटी का। एक शांत, स्थिर और मजबूत मौजूदगी किसी भी चीख पुकार से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। इस बात को ऐसे समझिए, एक शांत माता पिता कोर्टरूम में एक जज की तरह होते हैं। जज चिल्लाते नहीं हैं, वो बहस नहीं करते, वो बस अपना फैसला सुनाते हैं और वो बात मानी जाती है। ये एक बहुत पावरफुल इमेज है ना? बिना बहस, बिना चिल्लाहट, बस अपनी बात रखना और उस पर टिके रहना। अच्छा, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाया जाए? चलिए अब देखते हैं 5 ऐसी पावरफुल शांत स्ट्रैटेजीज जिन्हें आज से ही, अभी से ही अपनाया जा सकता है। स्ट्रैटेजी नंबर 1, अपनी आवाज धीमी करें। हाँ, आपने सही सुना, धीमी करें। हमारा दिमाग ना कॉन्ट्रास्ट पर ध्यान देता है। जब हर तरफ शोर हो तो एक शांत और कंट्रोल की हुई आवाज तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है। तो एक्शन क्या है? बच्चे के करीब जाइए, उसके लेवल पर आइए और धीरे से बोलिए। ये जादू की तरह काम करता है। स्ट्रैटेजी नंबर 2, कम लेकिन मजबूत शब्दों का इस्तेमाल करें। देखिए, लंबे लंबे लेक्चर जैसे कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ये मत करो, तुम कभी नहीं सुनते, ये सब काम नहीं करते। इसकी जगह बिल्कुल साफ और सीधे शब्द कहिए। यह विकल्प स्वीकार्य नहीं है, फिर से कोशिश करो। कम शब्द, ज्यादा असर, बस यही मंत्र है। अब आती है तीसरी और शायद सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी, सेल्फ कंट्रोल में महारत हासिल करना। ये गेम चेंजर है। बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपने इमोशनल ट्रिगर को पहचानिए, मतलब वो कौन सी बात है जो गुस्सा दिलाती है। दूसरा, वो 3 सेकंड वाला पॉज लीजिए। और तीसरा, एक गहरी सांस लीजिए, रोकिए और फिर जवाब दीजिए। रिएक्ट मत कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। चौथी स्ट्रैटेजी, बिना किसी ड्रामे के अपनी बात पर अमल करें। शांत पेरेंट्स धमकी नहीं देते, वो बस जो कहते हैं वो करते हैं। अगर कोई नियम तोड़ा गया है तो जो उसका नतीजा है वो लागू हो जाता है। इसमें गुस्सा नहीं, कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं, सिर्फ एक्शन।
यही स्थिरता सम्मान पैदा करती है। और पांचवी स्ट्रैटेजी, सुधार से पहले संबंध बनाएं। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर कनेक्शन नहीं है तो करेक्शन विद्रोह की तरफ ले जाता है, लेकिन अगर कनेक्शन के साथ करेक्शन किया जाए तो वो सम्मान की ओर ले जाता है। बच्चे उन लोगों की बात सुनते हैं जिनसे वो जुड़ावा महसूस करते हैं। तो इन सब तरीकों का आखिर मकसद क्या है? ये सिर्फ कुछ ट्रिक्स नहीं हैं। इनका मकसद है सम्मान कमाना, डर पैदा करना नहीं। तो फिर सच्चा सम्मान आखिर होता क्या है? ये वो नहीं है कि डर के मारे कोई आपकी बात मान ले। सच्चा सम्मान तब होता है जब बच्चा आपकी बात तब भी सुने जब आप देख नहीं रहे हों, जब वो आपके शब्दों को वैल्यू दे और आपके लीडरशिप पर भरोसा करे। और ये एक ऐसी चीज है जिसे थोपा नहीं जा सकता, इसे कमाना पड़ता है। और इसके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव जरूरी है, पहचान में बदलाव। एक रिएक्टिव पेरेंट बनना बंद करना होगा और एक इंटेंशनल लीडर यानी एक सोच समझकर नेतृत्व करने वाला बनना होगा। ये सिर्फ आदतों का नहीं, सोच का बदलाव है। तो एक नया मंत्र अपना सकते हैं, मैं अपनी आवाज नहीं उठाता, मैं अपने स्टैंडर्ड्स उठाता हूं। आवाज उठाने की जगह अपने और अपने बच्चों के लिए उम्मीदों और व्यवहार के स्टैंडर्ड्स को ऊपर उठाना। तो आखिर में याद रखने वाली बात यह है कि आपकी शांति ही आपकी असली शक्ति है। तो अगली बार जब घर में तनाव बढ़े और चिल्लाने का मन करे तो एक पल रुककर खुद से पूछना है, क्या चुनना है, आवाज या अधिकार? आपकी शांति आपकी पावर है। आप क्या चुनेंगे?